देग, तेग, फतेह, ये वो 3 शब्द हैं जिनके लिए ये जवान जीते मरते हैं। लक्ष्य कोई भी हो, हालात कैसे भी हो, चुनौती कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, और दुश्मन चाहे जितने भी ताकतवर हो, इनसे जीतना असंभव है। ये है इंडियन आर्मी की सबसे ताकतवर रेजिमेंट्स में से एक, सिख लाइट इन्फेंट्री, जिसका इतिहास नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाली वीर गाथाओं से भरा है। पहली बात, काम कितना भी कठिन हो, ये कभी ना नहीं कहते। और दूसरी बात, लक्ष्य हासिल किए बिना वापस नहीं लौटते। हमारे जो ट्रूप्स हैं, इनके डिक्शनरी में ना नाम का कोई शब्द नहीं। जैसे भी हो, काम होके रहेगा, किसी भी तरीके से होके रहेगा, और यही इनकी एक स्ट्रेंथ है। हमारे जवान जो हैं वो सिख कौम को बिलोंग करते हैं, जिनको कि मार्शल रेस बुलाया जाता है। इनके खून में ही बहादुरी, वीरता, जोश जैसी अन्य क्षमताएं हैं जो कि इनको बाकी सबसे अलग करती हैं। आपके शरीर में खून बहता है, इनके शरीर में खून के साथ साथ देशभक्ति बहती है। ये जीते हैं तो सिर्फ देश की रक्षा के लिए, ये मर मिटते हैं तो सिर्फ नाम, नमक और निशान के लिए। आज आप न सिर्फ सिख लाइट इन्फेंट्री के गौरवशाली इतिहास का गवाह बनेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि आखिर इस रेजिमेंट में कैसे तैयार किए जाते हैं युद्ध के मैदान में इतिहास रचने वाले योद्धा। देग, तेग, फतेह, ये वो 3 शब्द हैं जिनके लिए ये जवान जीते मरते हैं। सिख लाइट इन्फेंट्री का ये आदर्श वाक्य है, जिसका मतलब होता है शांति में समृद्धि और युद्ध में विजय। इनका युद्ध घोष है वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सिख लाइट इन्फेंट्री ने कैसे इतिहास रचा था, किस तरह इस रेजिमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में गुरु गोविंद सिंह के विजय मंत्र 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं को सच साबित कर दिखाया था। दूसरे विश्व युद्ध में इनकी वीरता का लोहा कैसे पूरी दुनिया ने माना था। सिख लाइट इन्फेंट्री में नए जवानों को किस टीम में जगह मिलेगी, इसका फैसला उनकी कमजोरियों के आधार पर किया जाता है, ताकि उस कमजोरी को दूर किया जा सके। इन रिक्रूट्स के लिए प्रशिक्षकों की मौजूदगी में एक के बाद एक अलग अलग तरह की ट्रेनिंग क्लास का सिलसिला जारी रहता है। मिशन फतेह। इस समय एक नए ग्रुप को युद्ध के मैदान में दुश्मनों पर फतेह की कला सिखाई जा रही है, लेकिन लड़ाई के कई दूसरे दांव पेच सीखने भी जरूरी है। चाहे हैंड ग्रेनेड फेंक कर दुश्मन को तबाह करना, या किसी पहाड़ी पर मोर्चा बनाकर बैठे दुश्मन पर हमला करके उससे बंकर छीनना। शाम हो रही है और ये रिक्रूट एक थका देने वाले रूट मार्च के लिए तैयार हो रहे हैं। आज तुम सबका 32 किलोमीटर का रूट मार्च होगा।
आप सभी इस रूट मार्च के लिए तैयार हैं? जोश है ना? बेहसीबा बड़े मोहे है, मन से कबहू ना डरो। ये सभी रिक्रूट पूरे अनुशासन के साथ बिना विचलित हुए 32 किलोमीटर के रूट मार्च पर निकल पड़े। इस लक्ष्य को पूरा करने में इनकी ताकत बन रही है गुरु गोविंद सिंह की प्रेरक पंक्तियां। एक इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को मैदानी जंग में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम करना पड़ता है, इसलिए इनकी तादाद सेना में सबसे ज्यादा होती है। खास तौर पर रात में अचूक निशाना लगाना सीखना होता है। कौन आता? पहचान के लिए आगे बढ़। यहाँ हर जवान को 15 गोलियां दी गई हैं। बिल्कुल ठोकनियां 15 ने दे विच। इस अंधेरे में उन्हें टारगेट पर निशाना साधना है। 15 में से जिसकी ज्यादा गोलियां टारगेट पर लगी उसका प्रदर्शन उतना अच्छा माना जाएगा। निहंगों के लिबास में आग से खेलते और हथियारों का हुनर दिखाते ये जवान जो लड़े दीन के इस वक्त गतका कर रहे हैं। पुरजा कट मारे। गतका सिख योद्धाओं का पारंपरिक खेल है। कबहू ना ये परंपरा गुरु गोविंद सिंह के दौर से अब तक चली आ रही है। गुरु गोविंद सिंह ने गिद्दड़ों शेर बना दिते, अणख गैरत विच पूरे मर्द दलेर बना दिते। जो बोले सोने जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की फौज में खास स्थान हासिल किया था। एक और बात जो सिख लाइट इन्फेंट्री को सभी रेजिमेंट से अलग और विशेष बनाती है वो है इनकी पगड़ी। ये पगड़ी सिख लाइट इन्फेंट्री की शान है। जवान की पगड़ी का रंग केसरिया है। पगड़ी सिख सैनिक के गौरव का प्रतीक है। पराक्रम एक प्रण है और आस्था एक पर्व है। देग, तेग, फतेह, ये वो 3 शब्द हैं जिनके लिए ये जवान जीते मरते हैं।